जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो वह 80 साल के बूढ़े आदमी जैसा दिखता था। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसके पिता ने उसे शैतान समझकर अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। जब अनाथालय की मालिक ने उसे देखा तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह गए। उस बच्चे को लगभग वही सारी बीमारियां थीं जो आमतौर पर बूढ़े लोगों में होती हैं। फिर भी अनाथालय की मालिक ने उसे गोद ले लिया। 7 साल बीत गए और बच्चा एक बूढ़े इंसान की तरह बड़ा होने लगा, लेकिन उसका दिल बिल्कुल मासूम था। वह छोटी छोटी चीजों से खेलकर खुश हो जाता था। 10 साल की उम्र में उसने पहली बार अपनी व्हील चेयर से उठकर खड़े होने की कोशिश की और तभी से चमत्कार होने लगे। उसके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी बीमारियां भी कम होने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात लीसा नाम की एक छोटी लड़की से हुई। वह हर हफ्ते अपनी दादी से मिलने वृद्धाश्रम आया करती थी। लीसा टोनी को बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक खास इंसान मानती थी। एक दिन लीसा ने टोनी के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी ने यह देखकर उसे डांट दिया। अगले ही दिन 12 साल का टोनी काम की तलाश में निकल पड़ा। वहां एक कप्तान अपने साथी की तलाश कर रहा था। सबने मना कर दिया, लेकिन केवल टोनी ने अपना हाथ उठाया। 2 साल बाद वह वापस लौटा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा जवान दिखने लगा था। इस बीच लीसा भी बड़ी हो चुकी थी। टोनी अब 17 साल का हो गया था। फिर एक दिन दुखद खबर आई। लीसा की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी अपने को खोने का दर्द टोनी ने पहली बार महसूस किया। 20 साल की उम्र में टोनी ने अपना बैग उठाया और दुनिया घूमने निकल पड़ा। उसे विदा करते समय उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। लीसा ने उससे कहा, तुम जहां भी जाओ मुझे अपनी तस्वीरें भेजना मत भूलना। टोनी दुनिया के हर कोने से लीसा को अपनी तस्वीरें भेजता रहा। अब लीसा भी 20 साल की हो चुकी थी। तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।